नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए, आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ की स्पेशल क्लास चल रही है, जो आज ये परसेंटेज का दूसरा दिन है, परसेंटेज की दूसरी क्लास है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से टाइप वाइज टाइप मतलब परसेंटेज के छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर के अच्छे अच्छे प्रश्न और बड़े बड़े प्रश्न मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चर्चा आपको की जाएंगी। जो परसेंटेज में चीजें बता दीजिए, पहले पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि हमको कैसे परसेंटेज को सॉल्व करना है, परसेंटेज के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? परसेंटेज के क्वेश्चनों की। तो कल का वीडियो था उसमें क्वेश्चन देखिए आप, और आज के वीडियो में देखिए क्वेश्चन, तो आपको टाइप वाइज टाइप आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और हम टाइप वाइज टाइप आपके लिए वो प्रश्न लेके आते हैं जो विगत वर्षों में पूछे जाते हैं और उनको बेहतरीन तरीके से ट्रिक से बेसिक से सभी प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े, जो भी चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारी जैसे हमने बताया हमारा तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और हमने आपको जो पहले वीडियो में बताया था टाइप, उसका आप दूसरा टाइप हम आज प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। लगभग परसेंटेज जो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दूसरी क्लास है। पहला प्रश्न देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 1 9/9/2016 को यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न 9/9/2016 को पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है? तो हमने आपसे बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू, अगर इस परसेंटेज की वैल्यू पता है तो थोड़ा सा प्रश्न आसान हो जाता है। अगर नहीं पता है तो भी हम प्रश्न को सॉल्व करना है, हम सिखाएंगे। पहली बात, अगर ये 6 सही 1/4 होता है 1/16 की, क्या होता है 1/16 की, जब 1600 का 1/16 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 100। ध्यान दीजिएगा, यहां से आ जाएगा 100। उसके बाद में 800 का 12 से 1/2% होता है 1/8, तो यहां से 8 से 8 कट जाएगा, ये भी हो जाएगा 100। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। और आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ी, देखिए आप आंसर निकाल के आ जाएंगे 200। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि 1600 का 6 सही 1/4, तो 6 चौको 24 1 25, 25/4 परसेंटेज। परसेंटेज ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। प्लस 800 का 12 से 1/2%, तो 12 दूनी 24 1 25, 25/2। अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए 25 चौको 100, ठीक है, 4 चौको 16, ये कट गया, यहां से आ गया 100। देखिए 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 8 1 कम 8, कितना आ जाएगा? 100। तो यहां से टोटल 100 प्लस 100 बराबर आ जाएगा 200। ये हमारा आंसर आ गया, ये 200 हमारा आंसर आ गया। अगर हमें वैल्यू पता होती है तो वहां पुट करते और तुरंत ही आंसर निकाल देते। 1 सेकेंड में आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर निकाल देते। और देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 9/9/2016 को यह प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, एसएससी सीजीएल टीयर 1 5/8/2017 को प्रश्न ये पूछा गया था और सेम टाइप प्रश्न है। देखिए, किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का 32%, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। ये जो 32% है उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। तो ये कितना अधिक है? ये कितना अधिक है? देखिए 17 दूनी 34, तो कितना जगह? 15, 15 अधिक है ना। यहां से 15% अधिक है और यहां से कितना अधिक है? 120 अधिक है। 1% बराबर 15 8 120, 100% बराबर कितना आ जाएगा? 800। ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक, अगर चलिए आपको ये चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको ये चीजें आएंगी कि ये इस तरह से कैसे हो गया। हम अब बताते हैं कैसे। देखिए बेसिक से बताते हैं। किसी संख्या का 32%, हमने संख्या मान ली x,
उसका 32%, कितना 32%, उसी संख्या के, कौन संख्या के, उसी संख्या के 17% से, उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। कौन अधिक है, 120, ये अधिक है। तो अगर ये 120 अधिक है तो या तो आप इसमें माइनस 120 कर दीजिए, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, या इसमें 120 जोड़ दीजिए तो भी ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब देखिए ये इधर लाएंगे तो ये कितना जाएगा, x 32% माइनस x गुणे 17% बराबर 120। तो देखिए वही चीज तो आ गई ना, वही आ गई, 15% बराबर 120 के, तो 1% बराबर 8 के। तो हम क्या कहते हैं, हर चीज 100% ही होती है। तो 100% बराबर, अब अगर चलिए ठीक है, जैसे आपको लगता है कि ये 100% क्या है, ठीक है, तो 1% वैल्यू बराबर दे रखा है 8 के, तो ये परसेंट हटाएंगे, जैसे परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे, बराबर 8 के, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितने हो जाएगा, 800 आ जाएगा, खत्म आंसर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हम बताएंगे, लेकिन आपको समझना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि एक लाइन बच कैसे गई, वो हमने क्यों बचाई, क्योंकि आप मन में आपको कैलकुलेशन करना है, ये चीजें ध्यान में रखना है कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, वैसे सब चीज 100% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, तीस के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। जो 30 वैल्यू है वो कह रहा 30 का 80% निकालिए और फिर 25 का 4/5, इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना है। तो हमने कहा 30 का 80%, देखिए समझिएगा, 20% होता है 1/5, तो 20 चौको 80, ये इसका मतलब ये 4/5 की वैल्यू है, और 4/5 की वैल्यू है तो 4/5 5 से भाग दे देंगे 30 में, 5 6 30, 6 चौको 24 आ जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, अगर यहां से परसेंटेज हटाएंगे, परसेंट अगर हटाएंगे, जैसे परसेंट हटाएंगे तो बट्टे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 24। ठीक है, इन दोनों का अंतर बताना है, माइनस, देखिए 25 का 4/5, 5 5 25, 5 चौक 20, अंतर कितने का है, 4 का। बताइए, इतने सरल सरल प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। यूपीएसआई 13/12/2017, यूपीएसआई 13/12/2017 को यह प्रश्न पूछा गया था। 25 प्रश्न अगर मैथ के होंगे, हम कह रहे 25 होंगे, तो 20 प्रश्न ऐसे होते हैं, 18 प्रश्न ऐसे होते हैं कि हर व्यक्ति कर लेता है। जो 5-6 प्रश्न होते हैं उनमें कठिनाई होती है। तो सबसे पहले आपको सीखना यह है कि छोटे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। जब छोटे प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो बड़े प्रश्नों के लिए हमारे पास टाइम मिल जाएगा और उन प्रश्नों को भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, यदि 75 का x%, यदि 75 का x% 9 है तो x का मान बताइए। कब पूछा गया है, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2013, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2013। 75 का x% परसेंट हटाएंगे, क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, बराबर है 9 के। ठीक है, 25 या 75, 25 चौको 100, और देखिए 3 से ये 9 कट जाएगा। अगर इस तरह से काटना आपको आना चाहिए, कैसे हुआ हम बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपने ना काटा होता तो x बराबर, अभी तो देखिए 4 3 12, x बराबर आ जाएगा 12, ये आपका तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 है ऑप्शन में, नहीं है, नहीं है ना, तो आपका ऑप्शन आंसर आएगा 12। देख लेते हैं, 75 का x% 75 का x% बराबर है 9, बराबर 9 हो तो x का मान 25 से 75, 25 चौको 100, ठीक है ना, 3 9 4 3 12 ही आएगा। ठीक है, 12 ही आएगा, वहां पे बढ़ा लेते हैं ऑप्शन में। देखिए अब आप क्या करते हैं, x बराबर, ठीक है, ये जाएगा उधर 9 गुणे 100, ठीक है, यही तो करते हैं, बटे 75, 25 त्रिक 75, 25 चौको 100, 25 त्रिक 75, 3 त्रिको 9, तो 4 3 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा 12। ठीक, 75 का x% हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, बराबर 9 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 40 के वर्ग के, देखिए 40 के वर्ग के 40% का 1/4, 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात करें। यूपी कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2018 शिफ्ट 1,
ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है जो प्रश्न में कह रहा है वो करना है। 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना होता है 1600। 40 के वर्ग के 40%, 40% मतलब 40/100 का 2/4, 2/4 मतलब 2/4। कोई दिक्कत? देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, 4 से ये कैंसिल, सॉरी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा का चौथाई भाग, सॉरी चौथाई भाग 2/2 नहीं, चौथाई भाग 1/4, ठीक है। तो यहां से आ गया 16 गुणे 10, 16 गुणे 10 कितना हो जाएगा 160, और ये आपका आंसर हो जाएगा 160। खत्म। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, यदि किसी संख्या के 50% को, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, कौन सी, जो संख्या मानेंगे। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 19/6/2019 को प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े अच्छे बड़े मतलब कठिन कठिन प्रश्नों के साथ हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, अभी तो इन प्रश्नों के लिए हम x मानेंगे, लेकिन आगे चल करके जो बड़े प्रश्न होंगे उनको x से नहीं सॉल्व करना, छोटे प्रश्नों को x से सॉल्व करना है। बड़े प्रश्नों को अगर आप x से सॉल्व करेंगे तो आपको x की याद आएगी, तो x की याद आएगी तो आप प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या के 50% होता है 1/2, होता है कि नहीं होता है, में 75 जोड़ा जाए, में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या आ जाती है, कौन सी, जो माना है हमने। ठीक है, 75 बराबर ये उधर जाएगा तो x माइनस x/2। ठीक, तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस x बराबर क्या जाएगा 75 बराबर आ जाएगा x/2। तो x का मान क्या जाएगा 75 गुणे 2 कितना आ जाएगा 150, 150 आपका आंसर आ गया और आगे बढ़ जाएंगे, खत्म प्रश्न। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, देखिए टाइप चेंज हो गया। देखिए पहले हम आपको दिखा देते हैं, पहले कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है, से दूसरा सेम टू सेम मान लीजिए, तीसरा भी वही है, चौथा भी वही है, पांचवें में तुरंत ही जो है इस प्रश्न देखिए तुरंत ही चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे हर टाइप के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। अब ये दूसरा तीसरा चौथा टाइप हो गया, ठीक है, टाइप शुरू हो गया। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो हम हर बार अब ये नहीं बताएंगे 40% कैसे, 40/100, 2/5। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। क्या होती है 2/5। तो ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 2 जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर आप 100 मानते हैं इसको तो ये 140 हो जाता, तो भी क्या जाता, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 5 से 7 आ जाता रेशियो। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक, तो करा बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो आप ये मत कर दीजिए कितनी कम है, 2 ही तो कम है, ये नहीं है कितना परसेंट कम है, और भी किससे कम है ये बताना है। तो बी की आय कितनी कम है, 2 कम है, किससे कम है 7 से कम है, तो परसेंट में बताना है। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7 परसेंट। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीजें अगर आपको याद है 28 सही 4/7%, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7% कम है, कम है। ठीक, अब अगर आपको ये चीज ना याद होती, ना पता होता, तो आप क्या करते, 2/7 करते, 2/7 फिर परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते, फिर 200 करते, 200/7 करते, फिर आप ऐसा ये कुछ फार्मूला अपनाते, 7 ये करते, फिर भाग देते, तो फिर कुछ आ जाता। ठीक है, तो ये चीजें से बचने के लिए इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई है, इसलिए पहले से पहले बताया गया है कि ये काम आपको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 सही 2/7 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए टॉप अगला क्वेश्चन सेम सेम बिल्कुल सेम टू सेम। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 8 नंबर का प्रश्न यूपीएसआई 12/12/2017 को पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर आपको खुद से देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा। ठीक है,
9 नंबर भी सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, अब देखिए यदि x की आय y की आय से 20% अधिक है, x y 20%, अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 6। तो y की आय x से कितना कम है, 1 कम है, कितने में से 6 में से। 1/6 की वैल्यू हमने बताया है 16 सही 2/3%, 16 सही 1/6, सॉरी हाँ हाँ ठीक तो है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, x क्या 5 से 6 हो जाएगी, तो y की आय x की आय से कितना कम है, 1 कम है, कितने में से 6 में से। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, तो आपका डी ई आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। इनमें से नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल टीआर 1 24/2/2002 को पूछा गया है, एलडीसी में प्रश्न पूछा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक टाइप करने में थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो इसको सुधार लेते हैं हम लोग, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला टाइप देखिए फिर से शुरू हो गया। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हुई। आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे प्रश्नों को आपको कुछ सोचना नहीं है, हम जो बता रहे हैं वैसा करना है। देखिए क्या करना है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो गई। जब 20% की वृद्धि हुई तो हमने कहा भिन्न रही होगी x और y रही होगी। क्या रही होगी, x और y रही होगी। जब भिन्न के अंश में बढ़ा, अंश में बढ़ोतरी हुई कितनी की, 20 की, तो टोटल क्या करिए 100 में जोड़ दीजिए, कितनी आ गई 120%। ठीक है, और हर में कमी हुई कितनी की, 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी हुई तो 100 में घटा दीजिए 20 को, कितना जाएगा 80 बराबर। तो ये जैसे हमने इसको बढ़ाया और इसको घटाया तो जो भिन्न निकल के आई वो भिन्न कौन सी हो गई, 4/5 हो गई। जब ये 4/5 हो गई तो देखिए काट दिया, 4 दूनी 8, 20, 4 3 12, सॉरी 40 से काटा है ना हमने, 40 से काटा, 4 3 12, कोई दिक्कत यहां तक। तो x/y मूल भिन्न आ जाएगी यहां से, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, और 8/3 आपका आंसर आ जाएगा, 8/15 आपका आंसर आ जाएगा, और आगे बढ़ जाएंगे। बताइए इस प्रश्न में किसी कोई कमी लगी, नहीं लगी, आगे प्रश्न पे सॉल्व करते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइप फिर से चेंज हो गया। टाइप ऐसा चेंज हुआ कि आपको ये प्रश्न देखिएगा, कितनी बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे कि आपको ये प्रश्न दिखेगा तो आपको कुछ भी नहीं 1/2 माइनस 3/4 ये सब कुछ नहीं करना। हम आपको जो बताने जा रहे हैं बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया, यूपीएससी 16/12/2017 बैच 3 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या है, एक संख्या को 5/6 से गुणा किया जाता है। ठीक, कोई एक संख्या रही होगी, हमने मान लिया ये संख्या रही होगी, और आप हमसे कहा, या हम ही मान लीजिए कर रहे हैं, आपने कहा सर ये वाला प्रश्न बताइए, तो हमने कहा हमें 5/6 से गुणा करना था, किसी संख्या में 5/6 से गुणा करना था। हमने क्या किया, हमने गलती करी, हमने क्या किया, उस संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया। हमने क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया। जब 3/5 से गुणा कर दिया तो गलत आंसर निकल के आया। तो वही बताना है कि गलत क्या किया हमने, ये बताना, विभाजित करना, गुणा करना है। ठीक है, तो किसी संख्या को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर 5/6 से अगर गुणा करते तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आता वो बिल्कुल सही आता, लेकिन हमने क्या किया, उस संख्या में हमने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो ये जो आंसर निकल के आया ये हमारा गलत आ गया। अब क्या करना है, हम वो कौन सी संख्या माने, वो संख्या मानेंगे जो ये 6 और 5 से कट सके। तो हमने कहा वो संख्या मान लेते 30। ठीक है, दोनों बार संख्या तो सेम होगी, तो हमने कहा 6 पंचे 30, 5 पच्चा 25, ये हमारा सही आंसर है, और 5 6 का 30, 6 3 का 18, ये हमारा गलत आंसर है। क्या कमी हो गई, 25 आंसर निकलना था, हमारा आंसर निकल के आया 18, तो क्या कमी हो गई, 7 की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, 7 की गलती हो गई, कितने में से, 25 में से। गुणे 125 चौको 107 चौको 28, 28% की हमें क्या हो गई, गुणा गलती हो गई, हमारे परसेंट क्या हो गए, 28% की कमी हो गई, पिछले आंसर से, सही आंसर से 28% की कमी हो गई। बताइए इस प्रश्न में किसी कोई समस्या। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था, किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था। ठीक है, देखिए बहुत ही जल्द प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हम लोग। ठीक है, लगभग 20 मिनट में सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। किसी संख्या को हमें 5/4 से गुणा करना था,
लेकिन हमने गलती क्या किया, उसी संख्या को 4/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो त्रुटि क्या होगी, तो त्रुटि क्या होगी, हमने कहा 4 और 5 से कटने वाली संख्या मान लेते हैं 20 और ये 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 5 पचा 25, यहां हमारा सही आंसर आना चाहिए। 5 चौक 20, 4 चौक 16 गलत आ गया। कितना गलत आ गया, कितना गलत आ गया, 9 गलत आ गया। कितने में से, 25 में से, गुड़े 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36, खत्म आंसर। बताइए कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखिए, फिर से चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। कह रहा है, और ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, क्या है, यूपीएसआई 20/12/2017, 20/12/2017 जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी से प्रश्न जो आए हुए होंगे वही हम आपके सामने लेके आएंगे और टाइप वाइज टाइप लेके आएंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है। का बताया था पहले दिन, पहली क्लास में हमने बताया था। कह रहा है, क्या कह रहा है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 बटे, का है तो का नीचे हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 3 का कितने प्रतिशत है, ये तो बताना है। बताइए, यही तो बताना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 1 50 बटे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 गुड़े 5 का क्यूब 125, यही तो है, गुड़े 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक है, 4 दूनी 8 कट गया, 5 दूनी 10, ये 0 कट गया, कितना आ गया, 5% आ गया। बताइए, अब अगर आप क्या करते, पहले मल्टीप्लाई करते, फिर थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हमारे साथ जुड़े रहे। आप ये समझ लीजिए, मैथ की हम हर प्रश्न की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, परसेंटेज आप हमसे जुड़े रहेंगे तो उन ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचेगा परसेंटेज का जो आपके पेपर में पूछा जाए और आप ना कर पाए। आप अगर घर में प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी हम आपको परसेंटेज सिखा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए आपको लगे रहना है, हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ना है और जुड़े रहना है। ठीक है, तो अगर प्रतिदिन 15 क्लास होंगी, ठीक है, मान लीजिए परसेंटेज की, सॉरी, प्रतिदिन 15 क्वेश्चन हुए और 8 दिन क्लास चली, मान लीजिए परसेंटेज की, हम चाहें तो 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आधे आधे घंटे 20-20 मिनट की क्लास पढ़ाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और इतना पर्याप्त मैथ सीखने के लिए। तो 8 दिन चलेगी तो 15 × 120 प्रश्न होते हैं, और 120 प्रश्न अगर आप परसेंटेज की खुद से सॉल्व कर लिए तो 240 प्रश्न परसेंटेज में पर्याप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, चेंज हो गया, टाइप चेंज, प्रश्न चेंज। अगला क्वेश्चन, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर 40% अंक अगर हम प्राप्त करते हैं तो हम पास हो जाते हैं, हमारा डिवीजन नहीं। 40% अगर हम अंक प्राप्त करते हैं तो हम पास हो जाते हैं। यदि 220 अंक हम लेके आते हैं, कितने अंक लाते हैं, 220 अंक लाते हैं, तो 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। वो पास होने वाला था, अगर उसको 20 अंक मिल जाते तो पास हो जाता, और ये 40% है, ये भी पास है। तो अगर हम इसको 20 अंक दे दे तो पास हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमने यहां पे देखा 40%। अब आप लोग 40% बराबर कितना हो जाएगा, 240 के, कितना हो जाएगा, 240 के। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 1% बराबर 6 के। तो 100%, देखिए हम 100% क्यों कह रहे हैं, 100% बनाना है। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं, देखिए 1% हटाएंगे, 100 से भाग दे देंगे, बराबर 6 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 600 के। इसका मतलब पूर्णांक क्या रहा होगा, 600 रहा होगा। ठीक है, तो अगर 1% बराबर 6 के तो 100% बराबर 600 के। इसका जीरो चिपकाना सीखे, जीरो चिपकाना सीखेंगे तो आप पैसे वाले हो जाएंगे। ठीक है, एक के आगे चिपकाते रहिए जीरो, जितना जीरो चिपकाएंगे उतना आंसर आए, उतना आप धनवान बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। किसी परीक्षा में एक छात्रा को पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त हुआ। देखिए, अगर उस छात्रा को 36% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, लिख लिया आपने, लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 36% अंक मिलते हैं तो 32 अंकों से फेल हो जाता है,
तो हम क्या करें, ये परसेंट है, हम 32 अंक उसमें जोड़ दें तो देखिए अभी यहाँ पे ये परसेंट है, ये 32 है, इसलिए हमने यहाँ पे 36 और जोड़ा नहीं है, अभी हमने सिर्फ लिखा है कि अगर इस परसेंट में से 32 अंक मिल जाते हैं तो हम पास हो जाते हैं। ठीक, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किए, 48% अंक प्राप्त किए, तो वह पास अंकों से 64 अधिक लाता है। तो अगर जितने 5% थे उससे 64 अंक अधिक लाया है, तो अगर उसके अधिक हटा दिए जाए तो वो भी केवल पास रहेगा। अगर उसमें से 64 अंक उसके हटा दिए जाए तो ये भी पास हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप परसेंटेज को परसेंटेज के पास ले आइए और अंकों को अंकों के पास ले जाइए। तो इधर 64 था माइनस का, तो इधर जाएगा 32 प्लस 64 बराबर 48%। ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 36%। अब जब दोबारा प्रश्न सॉल्व करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, परसेंट को परसेंट से घटा देंगे और अंकों को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करें। 4 2 6 6 3 9, यहां से आ गया 9, 96 बराबर यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 1%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 के कट जाएगा, 12 8 96, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। इसका मतलब अगर हमसे इस प्रश्न में पूर्णांक पूछा होता, क्या पूछा होता, पूर्णांक पूछा होता, तो हमारा आंसर आ जाता 800 का पूर्णांक था। इस परीक्षा में 800 का पूर्णांक था, लेकिन पूछा क्या है, तो परीक्षा में पास के लिए कितना परसेंट है, अभी तो हमने जोड़ा है। अब इसका 32 का अगर परसेंट निकाल लें और 36 पे जोड़ दें तो 5% आ जाएगा। या 48% में से 64/64 का परसेंट निकालें कि 64 नंबर जो है ये कितने परसेंट नंबर है, उसमें से घटा दें तो भी आ जाएगा। तो किसी एक में रख दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी एक में रख देते हैं, मान लीजिए इसमें रखते हैं 36% प्लस 32 को अंकों में लिखा है, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 32 नंबर मिले कितने में से, 800 में से। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 चौको 32, 4%, इसका मतलब टोटल 36 4 40% इसको अंक अगर मिलते हैं तो वो पास हो जाता है। 40% अगर अंक मिलते हैं तो वो पास हो जाता है। अगर इसमें रखते तो भी आ जाता, देखिए कैसे, 48% माइनस 64/800 गुणे 100, 0 8 2 8 64, 48 में से 8% घटेंगे तो भी कितना आ जाता, 40%। तो ये रही दूसरी क्लास, 15 क्वेश्चनों के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में टिक कर पूछ सकते हैं और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या है हमसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।